हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में मैथ्स में अपना चैप्टर प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो बेसिक चीज हमने सीखी है वो है स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कि भाई कोई भी इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम। अब उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सभी आ जाते हैं। क्या है वो इवेंट ही तो है, चाहे आप एक पासा फेंक रहे हो या फिर आप बैग से बॉल निकाल रहे हो या फिर आप कोई कार्ड है तो गड्डी से कार्ड निकाल रहे हो, ये सब क्या है इवेंट है स्टूडेंट्स। तो हमेशा हर जगह ये सूत्र तो आपका काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब देखिए कुछ बेसिक चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं आज के दिन। तो यहाँ पे देखिए जिस जिस चीज के आधार पे आपका क्वेश्चन आएगा वो चीजें कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एक तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉइन। तो एक तो कॉइन, सिक्का जिसे बोलते हैं, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ। देखिए अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, 1 कॉइन अगर होगा आपके पास तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ये चलिए चेक करते हैं हम। अगर एक कॉइन होगा तो या तो आपको मिलेगा हेड या फिर मिलेगा टेल, या तो मिलेगा हेड या फिर मिलेगा टेल, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप चूज करो हेड या फिर आप चूज करो टेल, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कोई एक चूज करेंगे। लेकिन अगर आप दो कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, दो कॉइन टॉस करते हैं या फिर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, तो इस केस में आपके सामने क्या आ सकता है। चलिए एक बार आप चेक करिए कि भाई दो कॉइन मैंने एक साथ उछाले तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं एक चीज बता दूं, या तो दोनों में हेड आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है, या एक में हेड आ सकता है एक में टेल। तो इस तरह से कितनी पॉसिबिलिटी बनती हैं एक बार आप चेक करके बताइए मुझे। और साथ ही साथ अगर हम 3 कॉइन एक साथ उछालते हैं, 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं, तो इस केस में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए जल्दी से इसको चेक करके बताइए कि कितनी, 2 कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी और 3 कॉइन्स उछालेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो स्टूडेंट्स किस किस की आई है ये पॉसिबिलिटीज। देखिए अब 2 कॉइन हैं, ठीक है, तो एक साथ अगर दोनों उछालेंगे तो दोनों कॉइन में मान ली हेड आ गया, ठीक है। या फिर दूसरी बार मैंने उछाला और इस बार दोनों कॉइन्स में आ गया टेल। एक बार और उछाला और हो सकता है इस बार पहले कॉइन में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए। एक बार और उछालेंगे तो इस बार ही हो सकता है पहले कॉइन में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, कहीं हम मिस कर रहे हो। देखिए चेक कर लीजिए अच्छे से, नहीं, अगर 2 कॉइन उछालेंगे तो बस ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं अगर 2 कॉइन एक साथ उछालते हैं तो, इसके अलावा कोई 5वां केस नहीं आएगा। अब देखिए अगर हम 3 कॉइन उछालते हैं तो उसमें और ज्यादा केस आएंगे। कैसे भाई, तीनों कॉइन में आ सकता है आपका हेड, तीनों सिक्कों में हेड आ सकता है। तीनों जो सिक्के हमने उछाले हैं पहले में भी हेड, दूसरे में भी और तीसरे में भी हेड आ गया। लेकिन दूसरी बारी उछाला तो ऐसा नहीं हुआ, दूसरी बारी हो सकता है पहले और दूसरे में हेड आया और तीसरे में टेल आया।
और तीसरी बारी क्या हो सकता है कि भाई पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, लेकिन तीसरे में हेड आ गया। और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स कि भाई पहले में ही टेल आ जाए लेकिन बाकी दो में हेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है। और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है इसकी, देखिए इस बार तो सब में एक एक हेड आया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई पहले में हमारा आ जाए हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में टेल आ जाए, ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि पहले में टेल आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए और तीसरे में हेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, ये भी तो हो सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि तीनों ही कॉइन में हमारे पास टेल आ जाए। तो ये आपके लिए 8 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती हैं, ठीक है। तो ये अगर आपके सामने कॉइन के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमने साइमल्टेनियसली 2 कॉइन उछाले या 3 उछाले, तो उस केस में आप बताइए कि हमें सारे टेल मिलने की कितनी पॉसिबिलिटी है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ गया तो हमारे पास देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं, कुल संभव परिणाम तो यहाँ पे 8 हैं, देख सकते हैं। अगर 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो उसका बता रहा हूं मैं, कुल संभव परिणाम 8 हैं। और मैं बोलूंगा कि भाई तीनों में टेल आना चाहिए, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, तो ऐसी तो भाई एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तीनों में टेल तो सिर्फ यहाँ आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तीनों में टेल नहीं आएगा लेकिन सिर्फ 2 में टेल आए, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो यहां से आप देखेंगे 1 2 और 3। और अगर सिर्फ 2 में टेल आए ये बोला, तो तीसरे में टेल नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। क्वेश्चन भी बच्चों आपको ना ट्रिक करके देते हैं कई बार एग्जाम में, ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ 2 में ही आपका टेल आए, दैट मीन्स सिर्फ 2 ही देखने हैं, 2 से ज्यादा टेल होंगी तो उस कंडीशन को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 3 केसेस हैं जिसमें सिर्फ 2 में ही टेल आया, इसीलिए हमने 3/8 पॉसिबिलिटी है हमारी क्या, सिर्फ 2 टेल आने की। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि कम से कम एटलीस्ट 2 टेल आए, ऐसे कितने केसेस बनते हैं, तो भाई इसमें भी देखिए कम से कम 2 टेल तो इनमें सब में है, और इसमें भी कम से कम 2 टेल हैं, तीसरे में भी टेल है, तो क्या हुआ यहाँ पे कम से कम बोला गया है, दैट मीन्स 4/8 यहाँ पे आ सकता है। तो देखिए मैंने एक ही केस से कितने सारे क्वेश्चन बना दिए यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये कुछ यहाँ पे हमने पॉसिबल जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उसके केसेस डिस्कस किए हैं। अब क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। तो स्टूडेंट्स ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए एक टाइप के क्वेश्चन और आपके सामने आ सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अब भाई आपने डाइस वाले क्वेश्चन देखे होंगे, डाइस जिसको पासा बोलते हैं, ठीक है। ये किस तरह से आ सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं सीखने के लिए, वो डिस्कस करते हैं एक बार। तो सबसे पहले आप ये देखिए स्टूडेंट्स कि डाइस किस तरह से होती है और उस पर नंबर कैसे लिखे होते हैं, ये हम चेक करेंगे। तो ऐसे बना सकते हैं आप डाइस, ठीक है। तो बस एक फेस सामने आपको मैं दिखा रहा हूं, एक बार में डाइस का एक ही फेस दिखेगा। तो ये 6 प्रकार की डाइस हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स,
ये है आपके सामने डाइस, ठीक है, पासे जिसको बोलते हैं। तो एक फेस एक बार दिख रहा है आपको जो सामने है, उसके 6 में से एक फेस है वो जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने 6 के 6 फेस बना दिए अलग अलग करके, ठीक है। तो किस तरह से दिखेगा भाई, जो फेस ऊपर आएगा उस पे हो सकता है कि यहाँ पे एक डॉट ऐसे बना हो, दैट मीन्स यहाँ पे एक आएगा, ठीक है, एक बोलते हैं इसको। और अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिख गया तो ये कितना हो गया, 2, मतलब पासा फेंका और अगर ये फेस ऊपर आ गया तो कितना आया है, 2 आया है आपके पास। इसी तरह से आपके पास अगर 3 डॉट्स होंगी, 1 2 और 3, दैट मीन्स 3 आया है आपके पास। और इसी तरह से आप 4 डॉट्स भी होती हैं कई बार, ये भी आ जाता है, तो मतलब 4 आया है। और अगर 5 की बात करें तो 5 डॉट बनी होंगी, दैट मीन्स 5 आया है। और अगर 6 की बात हो रही है यहाँ तो इस तरह से 6 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पासे हैं यहाँ पे, या फिर एक पासा है आप बोल सकते हो, उसके सभी फेसेस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं, दर्शा दिए हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, इसमें बहुत सारे प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आपने एक पासा फेंका और 6 आने के कितने चांसेस हैं ये बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितनी है बताइए। भाई टोटल जो केसेस हैं वो तो आएंगे डिनोमिनेटर में नीचे, तो टोटल केसेस तो 6 है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए 6 फेसेस हैं तो 6 में से कोई भी आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 6 है हमारे पास, 6 हैं। लेकिन भाई अगर हम पासा फेंकेंगे तो उसमें 6 आने के कितने चांसेस है, 6 तो सिर्फ एक ही है, बाकी तो 6 की कहीं दिख नहीं रहा मुझे, तो 1/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, तो आप इनको देख के सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए माइंड में रखना स्टूडेंट, हर बारी आप ड्रॉ तो नहीं करेंगे, तो आपको माइंड में रखना है कि भाई एक डाइस है उसके 6 फेस हैं और 6 फेस पे अलग अलग ये नंबर्स होते हैं। अब आपको अगर ये नहीं भी दिखाया जाए तो भी अपने माइंड में आप इसकी इमेज बनाओ कि हाँ भाई 6 कितने बार आ सकता है, सिर्फ 6 एक ही फेस पे है, तो 1/6%, 1/6 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 6 आने की। अब इसी तरह से कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या हुआ, सम संख्या। तो इसमें देखेंगे सम संख्या कौन सी, अगर 2 आएगा तो वो भी सम संख्या है, 4 आएगा तो वो भी सम संख्या है, 6 आएगा तो वो भी सम संख्या है। तो मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, 3 है सम संख्या, दैट मीन्स 3, और टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 6 ही है, तो 3/6 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, दैट इज 1/2। कैंसिल आउट कर देंगे इसको। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं स्टूडेंट्स की, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्राइम नंबर कौन से इनमें वो देख लीजिए कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या फिर भाई कोई बड़ा लंबा क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, तो उसमें ये हो सकता है कि एक पासा नहीं 2 पासे फेंकेंगे हम एक साथ, और उसमें आपको प्रोबेबिलिटी गेस करनी है कि भाई कितनी पॉसिबिलिटी आपके सामने आ सकती हैं, तो उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से देखिए, ये है आपके सामने डाइस यानी पासा के फेसिस, और इसके आधार पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ पॉसिबल हमने क्वेश्चंस यहाँ पे वो डिस्कस किए हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स ये सबने कर लिया। अब देखिए एक आपके पास क्वेश्चन आते हैं बॉल से रिलेटेड, ठीक है, बॉल से यानी गेंद जो होती है। तो क्या आएगा कि
अलग अलग कलर की गेंद होंगी, ठीक है। तो गेंद अलग अलग कलर की हो सकती हैं, जैसे रेड हो गई, या फिर ब्लू हो गई, या फिर ग्रीन हो गई, या फिर ब्लैक हो गई, या फिर येलो हो गई। ऐसे अलग अलग कलर में मान लीजिए बॉल्स हैं आपके पास। और क्या कर दिया भाई, इसको एक बैग में इन सब बॉल को रख दिया हमने, ठीक है। ये बैग है, इसके अंदर इन बॉल्स को मैंने डाल दिया। अब ये एक बॉल हो सकती है, दो, तीन, जैसे रेड कलर की 3 बॉल है मान लीजिए, ब्लू कलर की 2 बॉल हैं, ब्लैक कलर की 4 बॉल हैं। तो ये सब इस बैग में रखी हैं। आपने रैंडमली इस बैग में हाथ डाला और कोई एक बॉल निकाली, तो बताइए कितने चांसेस हैं कि ब्लैक बॉल ही आपके हाथ लगेगी। तो इस केस में आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, टोटल जो बॉल होती हैं उनको काउंट करेंगे हम। टोटल बॉल बैग में कितनी हैं। टोटल बॉल मान लीजिए 3 तो हैं रेड, 2 हैं ग्रीन और 4 हैं ब्लैक। तो टोटल बॉल कितनी होगी, टोटल बॉल तो 4 + 2 6 और 3 9, 9 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी भाई, ब्लैक तो 4 हैं, तो फेवरेबल केसेस हमारे कितने आ गए, 4 आ गए, दैट इज 4/9। भाई ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, ताकि इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई यही नंबर आपके सामने आए, और कुछ नंबर भी आ सकता है, लेकिन सॉल्व इसी तरह से होंगे ये बॉल वाले क्वेश्चंस भी। इनको नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जैसे बॉल वाले क्वेश्चन हैं, इसी तरह से बॉल की जगह मार्बल भी हो सकते हैं, है ना। मार्बल के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ये लगभग एक जैसी है, बॉल की जगह मार्बल आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ही होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हैं। एक तो मैंने बताया था आपको, हमने डिस्कस किया था बच्चों, एक होता है भाई इम्पॉसिबल इवेंट, और एक होता है श्योर इवेंट। ये सब हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है, और जो श्योर इवेंट होता है उसको होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो दैट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की है, वो किस किस के बीच में होगी भाई, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, है ना। तो इसी के बीच में वेरी करती रहेगी कोई भी प्रोबेबिलिटी, जैसे कि 0.5 हो सकती है, 0.7 हो सकती है, 0.83 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये 0 से बड़ी और 1 से छोटी प्रोबेबिलिटी इसी के बीच में रहेगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए हैं स्टूडेंट्स। एक चीज और है जो हम अगले सेशन में कवर करेंगे, वो है बच्चों आपका जो बेसिक चीज बची है इसमें, वो है ताश के पत्ते जो होते हैं उसके आधार पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएं। अभी के लिए बस इतना ही करते हैं, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।